गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपके बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 3 इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम है आपका जिम्नोस्पर्म। और उसके बारे में हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेलिएंट फीचर कैसे उसके और कुछ उसके जितने प्लांट कोनिफेरल्स कैसे होते हैं, जेनेटेल्स कैसे होते हैं, उनके एग्जांपल्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम उनके जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, बंटवारा कैसे किया गया है। तो जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड प्लांट मीनिंग देयर ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज्ड इन एन ओवरी एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। मतलब कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो सीड होता है वो कवर्ड नहीं होता है, नेक्ड सीड पाया जाता है। जैसे कि बाकी एंजियोस्पर्म में जितने भी, जैसे आम है, सेब है, इन सारी चीजों में जो सीड होता है उसके तरफ मीजोकार्प लगा हुआ होता है जो हम लोग खाते हैं, तो उसको सीड कवर बोलते हैं। लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट आते हैं इनके सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं पूरी तरह से, उनमें मीजोकार्प नहीं पाया जाता है और ये ना ही फूल को और ना ही फलों को ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरा फीचर इनके डिफिनेशन के बारे में, सीड बीयरिंग वेस्कुलर प्लांट वेयर सीड्स आर एक्सपोर्ट ऑन द कोन्स स्केल। मतलब जो इनके सीड तैयार होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट के होते हैं, मतलब वेस्कुलर बंडल परफेक्टली पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। और ये इनके जो सीड तैयार होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल से तैयार होते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल से कोई नहीं तैयार होता है। फिर आता है इनका वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम आपके जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम आपके फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब उसमें भी जब इनके अंदर जो जाइलम होते हैं उसमें जाइलम के जो 4 हिस्से होते हैं, ट्राइकीट्स, जाइलम एंड ऑल के, उसमें से वेसल जो होते हैं वो इसमें लैक करते हैं। मतलब जाइलम के सिर्फ 3 ही हिस्से पाए जाते हैं और फ्लोएम में एक लैक करता है जिसका नाम सीव सेल होता है। कंपेनियन सेल पाया जाता है लेकिन सीव सेल इनका क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर आता इनका डोमिनेंट फेजेस। अब इनके डोमिनेंट फेजेस कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट्स 2n, मतलब कि ये स्पोरोफाइट जो इसके होते हैं वो डिपोलाइड होते हैं। n मतलब होता है हेपोलाइड और 2n मतलब होता है डिपोलाइड। डिपोलाइड मतलब डुअल सेल। इस डोमिनेंट इंडिपेंडेंस फेज, मतलब ये पूरी तरह डोमिनेंस होते हैं, इंडिपेंडेंस फेज में होते हैं। यूजुअली अपीयरिंग एवरग्रीन ट्रीज एंड श्रब, जो कि कहां पाए जाते हैं, एवरग्रीन, जहां पर ज्यादा हरियाली रहती है, हरे पौधे होते हैं, सूखने के चांसेस नहीं होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब आते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनकी किस तरह से बांटा गया है। तो while found globally they are not dominant, most dominant in temperate एंड सब एरियल रीजन। मतलब ये ऐसी जगह आते हैं जहाँ के टेम्परेचर काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उस टेम्परेट जोन में आते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को आपके 4 भागों में बांटा गया, 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब उसमें पहले आता है आपका साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में जितने भी प्लांट आते हैं उनको हम लोग पाम लाइक प्लांट बोलते हैं। पाम लाइक प्लांट होते हैं, इनके एग्जांपल में आपके साइकस आता है। फिर दूसरा आपका होता है, इनका दूसरा टाइप जो होता है वो जिंकोगेल्स है। जिंकोगेल्स में क्या आते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द लिविंग फॉसिल, जिंकोबिलिया इसको बोलते हैं। इसमें मतलब जितने भी लिविंग फॉसिल्स आते हैं जिंकोगेल्स के, उसको रखा गया है। आपका थर्ड हिस्सा आता है कोनिफेरल्स। कोनिफेरल्स में द लार्जेस्ट ग्रुप, ये कोनिफेरल्स जो होता है जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसमें पाइनस आते हैं और रेडवुड आते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल में भी पाइनस दिया गया है। फिर आपका आता है लास्ट वन इसका जिम्नोस्पर्म का जो होता है जिनेटेल्स। अब जो जिनेटेल्स होता है द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप शोइंग सम विजर्स लाइक फेदर्स, मतलब कि इसके जितने भी प्लांट पाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं और उनकी पत्तियां एकदम पंखों की तरह दिखाई देती हैं, जो कि लोग डेकोरेशन में भी यूज करते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर ग्रीन भी होते हैं इसलिए भी डेकोरेशन में, बुकेज एंड ऑल बनाने में यूज किया जाता है। इसमें आपके एग्जांपल में है आपके इफेड्रा है, ये जिरेटम है, नीटम इसको बोलते हैं, ये दोनों एग्जांपल। फिर इनके सेलिएंट फीचर और की ग्रुप्स देखते हैं कि इनके सेलिएंट फीचर होते कौन कौन से, इनके गुण कौन कौन से हैं। पहला आपका देखिए, एक तरफ ग्रुप दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके फीचर्स दिए हुए हैं। ग्रुप में आपका पहला आता है साइकेडेल। साइकेडेल जो होता है लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, प्लांट इसके जो होंगे बड़े होंगे। पिनेटली कंपाउंड लीव, मतलब जो लीव होती सिंपल नहीं होती, कंपाउंड हुई होती, मतलब कि एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती। अनब्रांच स्टेम, स्टेम जो होती है उसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांच नहीं होती, मतलब स्टेम एकदम सीधी रहने वाली है। उसके बाद आता है डाइकोटिलेडन, डायोसियस, मतलब कि इसमें डायोसियस होता है, एक प्लांट होता है मोनोसियस, एक होता है डाइसियस। मोनोसियस मतलब जो होता है उसमें मेल फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक ही प्लांट में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है डाइसियस है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट होंगे वो अलग अलग होते हैं, इसके जितने भी साइकेडेल्स के होंगे। फिर आता है जिंकोगोल्स। जिंकोगोल्स में क्या आते हैं, जिंकोगोल्स में जितने भी आते हैं फैन शेप लीफ, इनकी जो पत्तियां होती हैं पत्ते की तरह होती है, मतलब फैन की तरह होती है। विथिन डाइकोटिलेडनस एंड वेनेशन, मतलब कि जो पत्तियों के
अरेंजमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल में ना होके एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। उसके बाद आता है ये डेसिडुअस होते हैं, मतलब दो डुअल, इसमें जितने भी चीजें पाई जाएंगी। उसके बाद नेचर जो होता है मोटाइल होता है, मोटाइल स्पर्म जो इनके होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से मूव कर सकते हैं। फिर आपका आता है कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरल्स में क्या आते हैं, देखिए नीडल लाइक लीव्स, प्रेजेंस ऑफ द रेजिन कैनाल यूजिंग मोनोसियस, मतलब कि इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं ये भी पूरी तरह से होती फ्री ही हैं, लेकिन ये नीडल की तरह होती आगे नुकीली होती हैं, और जो कि रेजिन एंड ऑल में होती है। और मोनोसियस होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉइसियस दिया था, उसमें मतलब मेल आर्गन और फीमेल आर्गन जो होता है वो अलग अलग होता है मोनोसियस में, और डाइसियस में एक साथ होता है, ये मोनोसियस होता है। और ये प्रोट्यूस डिस्टिंक्ट वुडी कोन्स, मतलब ये वुडी कोन्स को भी क्या करता है, बनाता। फिर आता है आपका जीनेटेल्स, लास्ट जो होता है उसका जीनेटेल्स के बारे में। अपोजिट लीफ प्रेजेंस इन द वीजल इन जाइलम फ्लावर लाइक। अपोजिट लीव्स का मतलब होता है, अभी तक आपने देखा पत्तियां या तो वेनेशन में थी, एक साथ थी, या तो एक दूसरे के ऊपर नीचे थी, लेकिन इसमें एक पत्ती दूसरे पत्ती के जस्ट अपोजिट मिलेगी। उसके बाद आता है जाइलम फ्लावर लाइक, इसमें जाइलम पाया जाता है, विशेष जाइलम भी पाया जाता है। और उसके बाद अराउंड रिप्रोडक्टिव प्लांट फ्लावर लाइक ब्रैक्ट, मतलब इसके फूल की तरह, जैसे फूल के चारों ओर ब्रैक्ट्स बने होते हैं, इसमें भी रिप्रोडक्शन में प्लांट में जो प्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके चारों तरफ एक तरह से फ्लावर लाइक ब्रैक्ट्स पाए जाते, ब्रैकेट्स पाए जाते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। अब जिम्नोस्पर्म में स्ट्रक्चर उनके कैसे होते हैं और रिप्रोडक्शन उनका कैसे होता है, उसके लिए पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। जिम्नोस्पर्म टिपिकली हैव अ ट्रैप रूट सिस्टम, इनके पास जो होता है टैप रूट होता है, रूट सिस्टम जो होता है इनका टैप रूट सिस्टम होता है, ऑफन विद द फंगल एसोसिएशन लाइक माइकोराइजा, जैसे कि माइकोराइजा एक साथ जुड़ के रहते हैं, फंगल लाइक स्ट्रक्चर उनके होते हैं, वैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है। एंड व्हेन डेवलप वुडी स्टेम, लेकिन ये ज्यादातर इसका जो डेवलपमेंट होता है ये वुडी स्टेम वाला होता है, सबसे अच्छा डेवलपमेंट वुडी स्टेम में होता है। अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस दो होते हैं। होमोस्पोरस मतलब कि जिसमें सिंगल डेवलप करेगा मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन, इसमें क्या होता है दोनों एक साथ डेवलप करता है। अब उसमें जो मेल ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और दूसरा जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर। अब जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर में जो मेल पार्ट है वो तो पोलन ग्रेन्स होता है, और मेगा स्पोर में जो प्रोड्यूस होता है फीमेल पार्ट उसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। अब आता है इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। एक्सक्लूसिव एम्फीबियस, मतलब कि ये एम्फीबियस मतलब विंड पॉलिनेशन, जो आपने उसके बारे में पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है। पॉलिनेशन के भी कई हिस्से आपने पढ़ा है, पॉलिनेशन एजेंट के बारे में, जैसे कि एयर पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो इसमें जो होता है वो ज्यादातर विंड पॉलिनेशन ही होता है, मतलब कि जो पॉलिनेशन होगा, जो पराग कण ओव्यूल तक पहुंचेंगे वो हवा के ही माध्यम से पहुंचते हैं। अब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि इन प्लांट्स का हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में इनका क्या योगदान है। पहला देखते हैं टिम्बर्स, मतलब पहले जो प्लांट होते हैं इनके टिम्बर्स होते हैं। कॉनिफर्स प्रोवाइड सॉफ्ट वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इनकी जो लकड़ियां होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्म उनके ज्यादातर की लकड़ियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें टिम्बर्स आते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ की यूजेस की चीजों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इनसे हम फर्नीचर बना सकते हैं, पेपर पल्प बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इनसे हम बना सकते हैं। अगला यूज हम इनका देखते हैं रीजन एंड ऑयल, मतलब कि कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनसे हम रीजन और ऑयल भी उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सोर्स आप ये देखिए टर्पोंटाइन, रीजन एंड द एसेंशियल ऑयल, मतलब बहुत सारे ऑयल, पाम ऑयल एंड ऑल दुनिया भर की चीजें हैं जिससे हम यूज करते हैं। फर्नीचर बनाने में लकड़ियों का यूज करते हैं, उसमें रीजन बनाने में जो भी ग्लो करने वाली चीजें होती हैं लकड़ियों में ऊपर से लगाई जाती है, जिससे कि उसमें चिकनाहट आती है, ग्लो करती है, तो उसमें रीजन, उसी के रेजिन बनाए जाते हैं, जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म की फैमिली से पाए जाते हैं। फिर आता है आपका फूड, खाने के लिए भी कुछ जिम्नोस्पर्म है जो यूज किए जाते हैं। सीड लाइक ये चिंगोजा होता है, एक चिलगोजा जिसको पायरेट जनरेशन बोलते हैं। और एडाइबल मतलब खाने योग्य होता है। उसके बाद आप साइका सीड होता है, सागो जिसको बोलते हैं, जिसका अधिक से अधिक मात्रा में स्टार्च निकाला जाता है, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में यूज किया जाता। फिर आपका होता है मेडिसिन, मतलब कि कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे दवाओं के अच्छे से दवाएं उनसे बनती भी और वो डायरेक्टली दवाओं के रूप में काम भी करते हैं। एफेड्रा यील्ड इज ड्रग एफेड्रीन यूज फॉर द रेस्पिरेटरी ऑलिमेंट, मतलब रेस्पिरेटरी ऑलिमेंट जो हमारे बनाए जाते हैं उसमें हमारा जो एफेड्रा होता है इसको यूज किया जाता है, मतलब किसी भी तरह की सांस की समस्याओं के लिए हम एफेड्रा को यूज करते हैं, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्सेस प्रोवाइड टॉक्सल, मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग भी इससे बनाया जाता है, जो इसके बेस्ट एग्जांपल में आता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।